जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तुलो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। औपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन गुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु कहाननो अहोते भगवती मातनो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरंतादिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बंधुओं, आज 10 लक्षण महापर्व का 8वां दिन अर्थात उत्तम त्याग धर्म का दिन है। देखिए, त्याग धर्म की परिभाषा जिनागम में किस प्रकार दी गई है। आचार्य भगवान श्री कुंद देव ने प्रवचन सार की तात्पर्यवृत्ति नाम की जो टीका जय सेनाचार्य ने लिखी है, इसमें उन्होंने गाथा 239 की टीका में त्याग धर्म की परिभाषा इस प्रकार बताई है। निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्याग। देखिए, ये त्याग की यथार्थ परिभाषा है। क्या कहा है कि निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति लेना उसका नाम त्याग है। देखिए, सबसे पहले तो शुद्धात्मा के ग्रहण की बात की है। देखिए, त्याग भी ग्रहण पूर्वक होता है। अकेला त्याग नहीं होता है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो क्या ग्रहण करना है कि अपना जो निज शुद्धात्मा है, शुद्ध स्वरूप है, उसका ग्रहण करते हैं। तो बाह्य में हमारे जो पुण्य पाप के परिणाम, कुटुंब परिवार राग द्वेष के परिणाम, हिंसा आदि के परिणाम, जितने भी आत्मा के मलिन करने वाले परिणाम हैं, उन सब परिणामों का त्याग करना, उसका नाम त्याग धर्म है। देखिए, पर पदार्थ जो कुटुंब परिवार धन दौलत शरीर आदि है, वास्तव में तो आत्मा ने इन्हें ग्रहण किया ही नहीं है। ये संयोग में है और मिथ्या भ्रमणा से मोहादि के उदय से उन्हें अपना मानता है। तो वास्तव में तो अपनी आत्मा के शुद्ध परिणमन को स्वीकार करना, ग्रहण करना, उसका नाम वास्तव में त्याग है, त्याग धर्म है। देखिए, एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि त्याग के दिन जिनागम में दान का भी महत्व बताया गया है।
परंतु जब भी त्याग की चर्चा चलती है ना, तो लोग दान को भी त्याग कह देते हैं कुछ लोग, परंतु ऐसा नहीं होता है। जब हम दान और त्याग की गहराई में जाकर देखते हैं तो त्याग और दान में अंतर दिखाई देता है। क्या कहा कि उसमें अंतर दिखाई देता है, जबकि जिनागम में व्यवहार से दान को भी त्याग कहा गया है, नहीं कहा गया ऐसी बात नहीं है, परंतु उसकी गहराई में जाते हैं तो अंतर जरूर दिखता है। देखिए, त्याग है वो आत्मा का स्वभाव है और वो धर्म है। 10 धर्म की बात चल रही है ना, तो त्याग, इसमें भी उत्तम शब्द लगा है, और उत्तम शब्द जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही उत्तम त्याग धर्म होता है। और दान है वह पुण्य है। तो त्याग धर्म है और दान पुण्य है। देखिए, त्याग अच्छी और बुरी दोनों वस्तुओं का किया जा सकता है। क्या कहा? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अच्छे हैं बुरे हैं? बुरे हैं, उनका भी त्याग करते हैं। क्या कहा? वो बुरे हैं। और अच्छी चीज जो हमारे परिग्रह है, कुटुंब परिवार है, उनको छोड़कर जिंदगी से अंगीकार करते हैं, उनका भी त्याग होता है। और दान ऐसा है कि वह दान करने से पुण्य होता है। जब दान अपनी चीज का दिया जा सकता है और त्याग सबका किया जा सकता है। क्या कहा? वो एक अंतर है। तो दान और त्याग में, त्याग करने के बाद फिर से रुपया कमाया नहीं जा सकता। परिकर का त्याग कर दिया, रुपया कमाने का त्याग कर दिया, तो अब फिर रुपया कमाने नहीं जाओगे। दान देने के बाद फिर भी रुपया, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका है ना, तो फिर से रुपया पैसा कमा सकते हैं। तो दान और त्याग में ये अंतर है। दूसरा ये कि दान अपनी चीज हो, व्यवहारिक में, लौकिक में जिसे अपना स्वामित्व कह सकते हैं, और जो चीज अच्छी हो उसका दान दिया जाता है। और त्याग किसी का भी किया जा सकता है। समझ गए ना? तो इस प्रकार त्याग तो वस्तु अनुपयोगी, अहितकारी हो ऐसा जानकर त्याग किया जा सकता है, और दान को उपयोगी, हितकारी वस्तु का दिया जाता है। अब एक बात और, त्याग धर्म के बारे में, ग्रहण त्याग की बात चल रही है, तो वास्तव में परद्रव्य का ग्रहण आत्मा ने किया ही नहीं है। ये तो मिथ्या भ्रमणा से परद्रव्य को अपना मान रहा है, इसलिए उसको छोड़ने की बात की है। और वह भी वास्तव में तो त्याग है ना, वो ज्ञान में होता है, परद्रव्य के ग्रहण की बात ही नहीं है। हमारे मन में पर पदार्थ को अपना मान लिया है, तो हमारी मान्यता में उसको छोड़ना है, उसका नाम त्याग है। देखिए, जब तक पर पदार्थ में अपनापन है ना, ममत्व, तो अपनापन मान रखा है, उस अपनेपन को छोड़ने की बात आचार्य देव ने कही है। परद्रव्य का ग्रहण त्याग वो तो संयोगी चीज है, आती और जाती है, परंतु ममत्व का त्याग करने की बात आचार्य देव ने कही है। जैसे एक वस्तु बताऊं मैं आपको कि समय सार के अंदर भी आचार्य देव ने 35वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है कि किसी व्यक्ति ने धोबी के यहाँ वस्त्र दिया है धोने के लिए, यानी मैंने दिया हो, मान लो मैंने दिया है, और फिर मैं धोबी के वहाँ वस्त्र लेने के लिए गया, तो भूल से धोबी ने दूसरे का वस्त्र मुझे दे दिया और मैं उसे पहन करके निकल गया बाजार में। अब जो उसका मालिक था वो पहुंचा लेने के लिए, तो उसने कहा कि भाई उसको दूसरा दिया गया, तो उसने बताया कि तो मेरा नहीं है।
तो मेरा नहीं है, तो उसने कहा, उसे कहा अगर अभी अभी थोड़ी देर पहले वो भाई ले गए, भूल से उनको दे दिया है। जब तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति कहाँ रहता है पता लगा कि उसके वहाँ जाता है और उसे कहता है कि भाई ये वस्त्र तेरा नहीं है, मेरा है। तो क्या करेगा वो? उस वस्त्र के अच्छी तरह से परख करके उसके निशानियों को देख करके निर्णय करता है कि हाँ ये मेरा नहीं है। अब देखिए संयोग में क्या होता है। संयोग में तो अभी भी वस्त्र पहना हुआ है उसने, परंतु जब तक उसने सामने वाला उसका असली मालिक नहीं मिला तब तक पर पदार्थ को अपना मानकर, मेरा मानकर पहना था उसने उस वस्त्र को। परंतु जब उसके असली मालिक ने कहा कि ये मेरा है, आपका नहीं, तो क्या किया हमने? वस्त्र अभी भी शरीर पे है, परंतु जो अपनापन था ना, मेरापन था, तत्काल मन में से निकल गया कि नहीं ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी जन बाहर में कुटुंब परिवार संयुग वगैरह उनको, अज्ञानियों को दिखते हैं कि ज्ञानी उन्हें अपना मानकर भोगते हैं। ज्ञानी उन्हें अपना मानकर नहीं भोगते हैं, क्षण मात्र में वे छोड़ करके चले जाते हैं और अपने भाव में उनके प्रति कर्तृत्व और ममता बुद्धि है ही नहीं, ऐसी बात है। तो इस प्रकार ये त्याग धर्म जो 10 लक्षण महापर्व का आज 8वां दिन है, तो आज के इस पवित्र दिन को आप और हम सभी आत्मा का अंदर जो मलिनताएं पड़ी है, मोह राग द्वेष पड़ा है, अनादिकाल से मिथ्यात्व पड़ा है, अज्ञान पड़ा है, अचारित्र पड़ा है, उसका त्याग करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हम ग्रहण करें, तो इस त्याग धर्म को हमने यथार्थ रूप में समझा है। तो आज और आप हम सभी त्याग धर्म के दिन इस प्रकार आत्मा का सहज स्वभाव, आत्मस्वरूप में रमणता करना, पर भावों का त्याग करके स्वरूप लीनता करना, ऐसा त्याग धर्म आप और हम सभी को प्राप्त हो। इसी भावना के साथ त्याग धर्म की चर्चा को अपन विराम देते हैं। अब अपना जो विषय चल रहा है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी साहब कि जिन्होंने इस पवित्र ग्रंथ की रचना आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व की है। यह ग्रंथ जबकि अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, जैसा कि उन्होंने नाम दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, यानी मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने वाला। अब इसके अधिकारों को देखते हैं तो अब इसने मोक्ष मार्ग का तो शुरुआत जो उपदेश देना वो तो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो शुरुआत कहाँ से होती है? सम्यक दर्शन से होती है। और जबकि इसमें 8वें अधिकार तक, 9वें अधिकार को शुरू किया, 8वें अधिकार में चारों नियोगों की चर्चा की, तो सम्यक दर्शन की पूर्व मीमांसा की बात करते हैं और अधूरा रह जाता है। तो ये तो सब 8-9 अधिकार, ये सब तो उनकी केवल प्रस्तावना है। विद्वानों ने अनुमान किया है इस पर रिसर्च करके कि यह ग्रंथ जबकि यह अधूरा है, जिसकी प्रस्तावना 8-9 अधिकार की हो, तो यदि यह ग्रंथ पूरा होता तो शायद कितने पेज का होता। वह तो टोडरमल जी स्वयं ही जानते, उनके मस्तिष्क में इसकी रचना किस प्रकार वे करना चाहते थे, क्योंकि अनेक जगह उन्होंने उल्लेख किया है इसका वर्णन हम आगे करेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे, ऐसा कई जगह निर्देश दिया है। जबकि अधूरा है फिर भी हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है। इस मोक्षमा प्रकाशक को मैं एक प्रकार से जिनागम में प्रवेश की मास्टर की भी कह सकते हैं। जिन्होंने मोक्षमा प्रकाशक का अच्छी तरह से स्वाध्याय किया है तो वो किसी भी शास्त्रों का अभ्यास कर सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अर्थ करने की जो शैली है, पद्धति है, वो सब टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताई है इसमें। तो
अपना यह प्रकरण चल रहा है कि संसार का मूल रूपी रोग का मूल कारण और उससे उस दुख को दूर करने का उपाय, यानी मोक्ष सुख का सच्चा उपाय। समय की हमारी मर्यादा है, इतने दिनों में अभी तक तुम दुख इसकी की चर्चा कर रहे हैं, सच्चे सुख का उपाय तो शुरू नहीं हुआ है। परंतु संक्षिप्त में अब इस विषय को करते हुए मोक्ष का सच्चा उपाय क्या है वो भी, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो आज तो हम अभी तक वही विषय चल रहा है कि हम जो उपाय करते हैं वे कैसे हैं। इसमें पेज नंबर 49 है, उसमें हमने कल यहाँ तक लिया था, उसे मैं पढ़ जाता हूँ जिससे लिंक मिल जाए। कि देखिए कि कोई पूछता है कि इस उपाय से तो कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सरलता झूठ कैसे कहते हो। तो टोडरमल जी उसका समाधान करते हुए फरमाते हैं कि सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा बनी रहती है। देखिए यहाँ तक हमारा विषय चला था कल। अब उससे आगे कि क्या कहा कि इस जीव की टोडरमल साहब ये कह रहे हैं कि विषयों को ग्रहण करने के बाद हमारी इच्छाएं जो रुक जाए तो हम उसे सुखी मानने को तैयार हैं। अब इस बारे में आप और मैं भी हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचारों की तुलना करें, हमारे अंदर स्वयं संशोधन करें कि हमारी मानसिक स्थिति में हम किस प्रकार के विचार और विकल्प करते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो क्या कहा कि यदि इन विषयों को ग्रहण करने से यदि हमारा दुख मिट जाता है तो दूसरे विषयों को क्यों चाहता है। ये बहुत बड़ा तर्क अच्छा है, सटीक तर्क है, इसको किसी प्रकार से खंडन नहीं किया जा सकता है। दूसरा कि इन विषयों को ग्रहण करके हमारी इच्छाएं रुक जाए तो हम सुखी मान लेंगे, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है। क्या कहा कि जब उस विषय को ग्रहण करता है तब तक उस विषय के ग्रहण के समय ही अभी वह पदार्थ को पूरा भोगा ही नहीं है और नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। देखिए क्या कहा, जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है। क्या कहा। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए टोडरमल साहब बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, क्योंकि बात हमें समझ में नहीं आई तो उससे विशेष स्पष्टता करने के लिए टोडरमल साहब फरमा रहे हैं, जैसे कोई महाक्षुधावान रंग उसको एक अन्न का कण मिला उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात कही है टोडरमल साहब ने। इससे पहले वे हमें इस विषय को बता चुके हैं कि हमें तो इच्छाएं कितनी प्रबल है कि तीरकालवर्ती सर्व विषयों को एक साथ ग्रहण कर लें, एक साथ भोग लें। सारी दुनिया में जितनी सामग्री है सब मुझे मिल जाए, सारी दुनिया का धन मुझे मिल जाए, जितनी सुख सामग्री वो मुझे मिल जाए। इच्छा तो इतनी है, परंतु इंद्रियां सीमित और इंद्रिय के सन्मुख होने वाले विषय
सीमित हैं। और जिन विषयों को ग्रहण किया है उसमें भी क्या कहा था कि उस समय तो कुछ याद रहते हैं स्मरण, फिर वह स्मरण मंद हो जाता है और फिर लंबे समय के बाद तो उसका स्मरण मात्र रह जाता है, भोगने की बात तो दूर। तो क्या बताते हैं, तो हमारी इच्छाएं इतनी है और एक इच्छा पूरी हो न हो नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हमारी दिनचर्या में हम इस चीज को ढूंढते हैं कि क्या होता है। सवेरे बिस्तर से उठते हैं तो नहा धो के दैनिक क्रिया को करके अखबार लेकर बैठ जाते हैं। तो यदि अखबार में सुख हो तो फिर उसे छोड़ते क्यों हैं, या टीवी के सामने क्यों बैठ जाते हैं, टीवी से बोर हो जाते हैं तो दूसरे पदार्थों को क्यों ग्रहण करते हैं। उस समय भी दूसरे की इच्छा, अभी तो टीवी देखते देखते अगली इच्छा शुरू हो जाती है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं उस समय भी अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो उसे सुख मानना कैसे कहेंगे। सुख मानना उसे कहेंगे कि उसे दूसरी इच्छा न हो और जिस विषय को भोग रहा है उसे पूर्ण संतुष्टि मिल जाए। परंतु ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सभी पर पदार्थ अपने अधीन नहीं है, पराधीन हैं। और पराधीन होने से हमारी इच्छा के अनुरूप रहना या नहीं रहना उनके अधीन है। कितनी बढ़िया बात बताई है टोडरमल जी साहब ने। तो ये इन विषयों को ग्रहण करने में सुख मानते हैं, एक एक विषय को। तो प्रश्नकार का प्रश्न, एक एक विषय को हम ग्रहण करते थोड़ा 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 सा विषय ग्रहण तो सुखी हो जाएंगे ना। तो टोडरमल जी से कहते हैं जैसे कोई माँ क्षुधावान रंक को एक अन्न का कण मिले और उसका भक्षण करके चैन माने, क्योंकि आगे कहा ना इच्छाएं बहुत है और एक पदार्थ को भोगा तो क्या होगा। पांचों इंद्रियों में से एक पदार्थ, क्योंकि एक समय एक पदार्थ को भोग सकता है, पांचों इंद्रियों का सेवन एक साथ तो कर नहीं सकता है। तो जो भोगा तो उसमें सुख मानता है, तो सुख कैसे हुआ। उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। अब फिर कोई ऐसा कहे, यानी स्वयं टोडरमल एक प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, जिस प्रकार एक कण कण करके अपनी भूख मिटाए उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या। तो उसका उत्तर देते हैं, क्या कहा, ये आप कह रहे हैं एक एक विषय यानी कण कण करके भी कोई खाए तो मन हो जाएगा ना। तो उस बात का भी टोडरमल जी खंडन करते हुए फरमाते हैं, यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी। ये दृष्टांत दिया है। अब सिद्धांत की बात करते हैं। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना ही नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो। और इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। देखिए क्या बताया टोडरमल साहब ने, बहुत गजब की बात की है। क्या कहा, यदि एक एक विषय ये हमारे पास संग्रहित होते ही रहे और भोगते ही रहे तो मान लें। जब टीवी देखते हैं तो अखबार नहीं होता है, अखबार पढ़ते हैं तो दूसरा नहीं होता है, सोते हैं तो और कुछ नहीं होता है, पैसा कमाते हैं तो और कुछ नहीं होता है, घूमने जाते हैं तो और कुछ नहीं होता है। यानी एक समय में एक क्रिया करता है, इच्छा सब क्रियाओं को साथ में करने की है। पर ऐसा तो संयोग होता नहीं है, क्योंकि यदि संयोग भी कुछ मिल जाए परंतु उपयोग एक ही है। उपयोग एक इंद्रिय में काम करता है। यदि खाने में रस है तो उसका स्वाद आएगा,
तो सुनाई नहीं देगा। आप और हम देखते हैं कि हम एक साथ पांचों इंद्रियों को साथ में भोग सकते हैं, 5 इंद्रियों को, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मता से उस पर विश्लेषण करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि एक समय में हम एक विषय को ही ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या कहा कि इस जीव को जब इच्छा होती है और एक विषय को ग्रहण किया, तब दूसरा विषय चला जाता है। सबका ग्रहण एक साथ होता ही नहीं है। तब वो पूर्व में जो ग्रहण किया हुआ उसका याद नहीं रहता है, तो इच्छा कैसे पूर्ण होगी? ये बहुत बढ़िया तर्क दिया है। और इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? देखिए, आगे टोडमी साहब ने परिभाषा बताई थी कि निराकुलता जिसका लक्षण उसे सुख कहते हैं, और आकुलता जिसका लक्षण उसे दुख कहते हैं। आप हम इसी सिद्धांत को लेकर, इसी परिभाषा को लेकर हमारी दिनचर्या में हमें ढूंढना है। देखिए, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जिसमें अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत अनंत गुण आत्मा में पड़े हैं। पर हमारी दृष्टि अनंत गुण, अनंत सुखों का भरा भंडार, उस पर दृष्टि नहीं जाती, और इन तुच्छ विषयों में हमारी दृष्टि चली जाती है। अभी तक तो हमें ये भी पता नहीं है कि मैं आत्मा कितना महान हूं, क्योंकि शरीर को ही आत्मा मान रखा है ना। सबसे बड़ी भूल तो ये है, मूल में भूल है वो तो। और आत्मा को ही शरीर मान रखा है। शरीर सो मैं हूं और मैं हूं सो शरीर है। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री जब आत्मा की महिमा बताते हैं तो वे फरमाते हैं कि इस आत्मा में कितनी शक्ति, कितने गुण भरे हैं, पता है आपको? उस बारे में हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं है। इतने अनंत अनंत गुण भरे हैं। पहले उनकी अनंतता को बता देता हूँ, फिर आत्मा में गुणों की शक्ति की सामर्थ्य क्या है, वो सामर्थ्य आपको बताना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया है, इस जगत के अंदर जीव कितने हैं, आत्मा के गुणों की संख्या को बताना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। ध्यान से सुनिए आप। तो गुरुदेव श्री शुरुआत वहाँ से करते हैं, जैसे एक आलू की राई जितना टुकड़ा लो, और उस एक टुकड़े में असंख्यात औदारिक शरीर हैं, यानी असंख्यात औदारिक शरीर में असंख्यात आत्मा है। और उस असंख्यात एक एक औदारिक शरीर में आज दिन तक जितने सिद्ध हुए हैं, उससे भी अनंत गुणा सिद्ध परमात्मा, सिद्ध उससे अधिक जीव हैं उसमें। क्या कहा? एक आलू की राई जितने टुकड़े में अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं, उससे अनंत गुना जीव पड़े हैं। तो एक आलू की राई जितनी टुकड़े में इतने जीव हैं, एक आलू में कितने होंगे? और सोचिए, हमारे शहर में आलू कितने हैं, उनमें कितने जीव होंगे? पूरे हमारे स्टेट में कितने होंगे? पूरे देश में कितने आलू होंगे? और फिर पूरी दुनिया में कितने होंगे? कितने हुए? अनंत को अनंत से गुणाकार, अनंत 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 किए जाओ, फिर भी उसका जवाब अनंत ही आएगा। अब ये तो केवल आलू की बात की है। इसी प्रकार दूसरे जमीकन गिन लो, फिर इसके बाद पृथ्वी काय ले लो, जल काय ले लो, अग्नि काय ले लो, वायु काय ले लो, और वनस्पति में भी हरियाली जो चारों तरफ दिखते हैं। अभी तो बरसात की ऋतु में ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी में हरी चादर ही ओढ़ रखी है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। ये कितने जीव हैं इनमें? इतने इन जीवों की संख्या को भी शास्त्रों में अक्षय अनंत कहा है। कितना? और मोक्ष में कितने जी जाते हैं? 6 महीना 8 समय में 608 जी जाते हैं। इससे कभी एक कम हुआ नहीं, कभी ज़्यादा हुआ नहीं। ऐसे ऐसे भी तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव, उनकी संख्या भी अनंत अनंत हो गई है। तो इतने जीव हैं,
ये तो केवल एक इंद्री का, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, सब जीवों की संख्या गिनो। देव असंख्यात हैं, नारकीय संख्यात हैं, तिरेंज असंख्यात हैं, मनुष्य संख्यात हैं। मनुष्यों को गिना जा सकता है, अनगिनत नहीं है। तो इतने जीव। और फिर आगे गुरुदेव जी फरमाते हैं कि जीव से पुद्गलों की संख्या अनंत गुणी। पुद्गल के परमाणु जीव से अनंत गुणा है। और पुद्गल से 3 काल का समय अनंत गुणा है। अब 3 काल के समय में जरा आप हम विचार करें, इधर भूतकाल में जाए तो अनंत 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 काल, और उस अनंत अनंत काल के बाद क्या, उसका कोई छोर है नहीं। अनंत के बाद क्या, इसका जवाब आएगा बाद में कि कोई उसका आदि नहीं है। इधर जाए तो उसका भूतकाल का अंत नहीं है, वर्तमान एक समय का है। इधर भविष्य की तरफ दृष्टिपात करें तो अनंत 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 के बाद क्या, तो फिर अनंत। तो जिस प्रकार भूतकाल का अंत नहीं, भविष्य का अंत नहीं, इतना अनंत काल है, फिर भी आकाश की श्रेणी में एक श्रेणी में आ जाता। गुरुदेव जी ऐसा फरमाते हैं। इसी आकाश में अनंत श्रेणियां हैं, यानी आकाश लोकाकाश संख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है। तो 3 काल के समय से आकाश के प्रदेश अनंत गुणा अनंत है, और उस आकाश के प्रदेश से एक आत्मा में अनंत गुणा अनंत गुण है। ओ विचार तो करिए। आज के विज्ञान का कोई कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, सुपर कंप्यूटर भी नहीं गिन पाएगा। ऐसे अक्षय अनंत जीव हैं, उससे भी अनंत गुण एक आत्मा में गुण हैं। अरे ऐसे आत्मा की महिमा हमें नहीं आती है, परद्रव्यों की महिमा आती है, जगत की महिमा आती है, आज के विज्ञान की भौतिक सुखों की महिमा आती है। भाई इस अनंत अनंत गुणों को धारण करने वाला अनंत शक्तिमान आत्मा में पड़ा हूं, अंदर में है। दूसरी आत्मा की अब शक्ति की बात करता हूं कि आत्मा में शक्ति कितनी है। देखिए, अनंत बार निगोद में गए, अनंत बार नरक में गए, अनंत बार देव पर्याय में गए, अनंत बार तिरंच में गए, और अनंत बार मनुष्य बना भी लिया। सोचे इन सब पर्यायों में, इसमें निगोद के अंदर ज्ञान कितना हो जाता है, एक अक्षर के अनंत भाग में ज्ञान रहता है। फिर भी सुनिए, फिर भी कह रहा हूं मैं कि ज्ञान का अभाव नहीं होता है। अक्षर का अनंत भाग होने पर भी ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता है। तो अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करते करते इतने दुखों को उठाते उठाते, क्या हमारे अंदर जो शक्ति पड़ी उसमें से शक्ति थोड़ी घनी घिस गई है क्या, थोड़ी बहुत भी शक्ति कम हुई है क्या? भले संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, हमें मोक्ष मिला नहीं है, मोक्ष मार्ग भी शुरू नहीं हुआ है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी हमारे अंदर जो आत्मा के अंदर शक्तियां पड़ी है, वे शक्तियां अनादिकाल से परिभ्रमण करने पर भी वो शक्तियां घिसी नहीं, कम हुई नहीं, नष्ट हुई नहीं। तो सोचो आत्मा की शक्ति में कितनी शक्ति भरी है, तो शक्ति का एक अंश भी कम नहीं हुआ कभी। इन शक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा का धारक मैं आत्मा हूं, ज्ञायक दृष्टा हूं। और ये 5 इंद्रिय के विषयों में मैं लुभा गया हूं, इसलिए मुझे मेरा आत्मा की महिमा नहीं आती है। आचार्य भगवान कई जगह कहते हैं, जैसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल जाते हैं, इसी प्रकार हम इस आत्मा को अत्यंत निकट में होने पर भी भूल गए हैं। क्यों? इन 5 इंद्रिय के विषयों में उलझे हुए रहते हैं। खाने में सुख, पहनने में सुख, ओढ़ने में सुख, सिनेमा देखने में सुख, मोबाइल देखने में सुख, रुपया पैसा कमाने में सुख, घूमने में सुख, इनमें हमने सुख को ढूंढ रहे हैं, परंतु उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो कहां से मिलेगा? सुख तो आत्मा में भरा पड़ा है, और वहां तो हम दृष्टि करते ही नहीं है, हमारी दृष्टि बाहर की ओर है, विषयों की ओर है।
तो आचार्य देव में यही बात बताना चाहते हैं कि भाई तू वस्तु के स्वरूप को समझ, तू समझेगा नहीं तो कैसे निर्णय करेगा। तो बहुत बढ़िया बात टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इस जीव को इतने विषय ग्रहण करता है, यदि इसकी सब पदार्थ एकत्रित हो जाएं, हमेशा रहें हमारे पास, तो मान लेंगे सुखी है, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। तो क्या कहते हैं, और इच्छा जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक आकुलता नहीं मिटती, और आकुलता जब तक नहीं मिटती तब किसी जीव को सुखी नहीं कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया बात की है। आप भी इन 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हैं, हम सभी। जहाँ कहीं भी आकुलता लगे तो समझ लो कि उसमें धर्म नहीं है, उसमें सुख नहीं है। तो आगे क्या फरमाते हैं, तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। क्या कहा, एक विषय का ग्रहण, हमारी इच्छाएं तो अनंत विषयों को ग्रहण करने की, इसलिए उसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। और दर्शन मोह का उत्कृष्ट बंध सितर कोड़ा कोड़ी साग रूपम है। सबसे ज्यादा बंध उसका होता है, सबसे खतरनाक दर्शन मोह है। तो एक विषय के ग्रहण से भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है उसका ग्रहण, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण उसे नए कर्म बंधते हैं। इसलिए यह जीव वर्तमान में भी सुखी नहीं है, और आगामी ये विषय कसाय, ये साधन सामग्री भविष्य में भी सुख के कारण नहीं है, इसलिए यह जीव दुखी ही है। और इसी बात की पुष्टि करते हुए टोडरमल जी साहब प्रवचन सार नाम के ग्रंथ की 76 नंबर की गाथा का उद्धरण करते हुए फरमाते हैं कि सपरम बाधा संयम विच्छेणम बंध कारणम विषम जम इंदी हिम लद्दम तम शोकम दुखमेव तमहा। अब इसकी परिभाषा देखिए, आचार्य देव ने ये जो परिभाषा बताई ना, आप नोट कर लीजिए, इसको जीवन में बहुत काम आएगी। ये परिभाषा है, उस परिभाषा को लेकर आपको चलना है। देखिए क्या परिभाषा बताई आचार्य देव ने, कि जो इंद्रियों से प्राप्त किया गया सुख है वो सबसे पहले तो पराधीन है। क्या कहा, पराधीन है। दूसरा कारण बताया बाधा सहित है। तीसरा कारण बताया विनाशिक है। चौथा कारण बताया बंध का कारण है। पांचवा कारण बताया विषम है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। देखिए अब इस पर आप और हम विचार करते हैं। घड़ी का चक्र चल रहा है, अब हमारे पास समय केवल 5 मिनट का रहा है। देखिए सबसे क्या फरमाते हैं आचार्य देव ने, क्या बताया। टोडरमल जी साहब प्रवचन सार का रेफरेंस दे रहे हैं कि इंद्रियों से प्राप्त किया जो सुख है वह सबसे पहले पराधीन है। जो पहले कह चुका हूं मैं, जिससे लड्डू खाने की इच्छा हुई, लड्डू कोई बात जाने तो एक सीधा सिंपल दृष्टांत देते अपन, चाय का एक कप, एक चाय का कप। देखिए एक चाय का कप भी पीना वो उसके अंदर बहुत पराधीनता है। देखिए कप चाय पीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चाय चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, इतनी सब सामग्री चाहिए तब वो चाय मिलती है। और यदि मान लो घर में चाय नहीं है, तो चाय है पर शक्कर खत्म हो गई तो, शक्कर है और दूध खत्म हो गया तो, या दूध डुल गया तो, है पर डुल गया या बिगड़ गया तो, यानी अनेक कारण मिलने पर विषमता ज़्यादा है। और यदि गैस
चालू में गैस चला गया तो एक कप चाय पीना उसके लिए कितनी पराधीन और कितनी बाय दूसरी वस्तुओं पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए वो पराधीन है। अब इस सामग्री मिलेगी तब कब बनेगा, चाय बन गई उसके बाद भूल से डुल गई तो देखिए कितना मुश्किल है। और यदि आत्मा की आराधना करना है, आत्म स्वरूप में लीनता करना, तो उसके लिए क्या चाहिए? जहाँ बैठे हो वहीं आत्मा की धुन लगा करके, पलाठी लगा करके आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए आत्मा का अनुभव करना सरल है और एक चाय का कप पीना दुष्कर है, क्योंकि वो पराधीन है इसलिए। और आत्मा का अनुभव के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए बोलिए? कुछ नहीं चाहिए। जब चाहें, जब आधी रात में भी हम आत्मा का अनुभव करना चाहें तो हो सकता है कि नहीं? भले मंदिर में भगवान के दर्शन करना तो आधी रात में नहीं होगा, मंदिर के दरवाजे बंद होंगे, पर देव देवल में विराजमान मेरा जो भगवान आत्मा है उसके दर्शन करना है, उसके लिए मुझे किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे सुलभ सुख तो आत्मा में पड़ा है, सबसे सुख शांति आत्मा में पड़ी है, और हमारी दृष्टि बाहर विषयों में है। तो क्या फरमाते हैं कि वह पराधीन है और बाधा सहित है। अब बाधा सहित मैंने कहा ना कि चाय बनानी है, तैयार की और बिल्ली आ गई, दूध डोल दिया, किसी की टक्कर लगी, दूध डुल गया, चाय खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, गैस खत्म हो गया, अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती है इसमें। सब कुछ होने के बाद भी कप में चाय भर दी, हमारे टेबल पर आ गई, और अचानक किसी का फोन आया और इमरजेंसी में दूर था तो चाय वहाँ की वहाँ धरी रह जाती है। बाधा सहित है और विनाशिक है। ये पदार्थ संयोग कितने समय तक टिकेंगे बोलिए? चाय बनाने के बाद कितनी देर तक अच्छी लगती है? गरम गरम है तभी, ठंडी हो जाने के बाद खत्म, उसका टेस्ट खत्म, विनाशिक है। इस प्रकार है सब चीज, और बंध का कारण है। जितने भी पर पदार्थ को भोगने की इच्छा है, और क्योंकि इससे राग भाव होता है और राग भाव से कर्म का बंध होता है, तो बंध का कारण है। और इन सब संयोगों को एकत्रित करना विषम है। हर काल में हर चीज संभव नहीं है, हमारी इच्छा के अनुरूप सब पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। क्या कहा? उसके लिए टोडरमल साहब कहते हैं बहुत बढ़िया बात है। देखिए पेज नंबर 52 पर, उसमें दूसरा पैराग्राफ है कि देखिए, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धा ने उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। क्या कहा? जैसा मैं मानता हूं वैसे मेरे अनुरूप पदार्थों का परिणमन हो, परंतु यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। परंतु टोटल में जहां परंतु आता है समझ लेना का खतरे की घंटी है। क्या फरमा रहे हैं? परंतु अब सिद्धांत बता रहे टोटल से। आप देखिए सिद्धांत जीवन में याद रखने जैसा है, जीवन में उतारने जैसा है। इस सिद्धांत को हमने हृदय में उतार लिया, समझ लिया, तो जीवन में बहुत शांति हो जाएगी, आकुलता मिट जाएगी, अनंत शांति हो जाएगी, बाहर में लौकिक में भी। क्या परिभाषा है? ध्यान से सुनना। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, और उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शनादिक ही है। क्या कहा? ये वस्तु का स्वरूप है। अनादि निधन वस्तुएं, क्या कहा? अनादि निधन किसी ने बनाई नहीं है। अन्य मतलब के ईश्वर ने जगत को बनाया है, वो संभव नहीं है। उस पर आप भी मंथन कर सकते हैं। टोडरमल जी का जो 5वां अधिकार है ना, उस पर पढ़ लेना आप। बहुत कुछ बताया कि ईश्वर जगत का कर्ता मान लिया जाए तो उसमें कितने प्रकार के दोष आएंगे, उसका वर्णन टोडरमल साहब ने वहाँ किया है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अनादि निधन वस्तुएं, टोडरमल कह रहे हैं ये बात श्रीमद जी ने कहा, जो मैं आपके सामने उल्लेख कर चुका हूँ कि यदि इतनी सुविधाएं मुझे मिल जाए तो मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता।
सबसे पहले क्या कहा था कि सदा यौवन अवस्था, निरोगी शरीर, आज्ञाकारी नौकर और अपने अनुकूल चलने वाले सब पदार्थ हो, कल की बात को मैं जान सकता हूँ और एक आध दो पॉइंट है, ये मिल जाए तो मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता, परंतु ऐसा होना असंभव है, इसलिए मैं मोक्ष की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि संसारी जीव स्वयं को जैसा श्रद्धान है, जैसा मैं मानता हूँ उस प्रकार पदार्थों को परिणमन करना चाहता हूँ, परंतु इस प्रकार परिणमित हो जाए तो श्रद्धान हो जाए, पर इस प्रकार परिणमन होता ही नहीं। दूसरों की बात जाने दो, अपने दुकान में काम करने वाला नौकर भी हर समय हमारे कहे अनुसार नहीं चलता है, हमारी पत्नी भी हमें कहे अनुसार नहीं चलती है, पुत्र भी हमारे कहे अनुसार हर बार चल जाए संभव नहीं है, और जब हमारे अनुकूल नहीं चलते तो हमें कसाय भाव उत्पन्न हो जाता है। मेरा कहना नहीं मानते हो, मैं घर में बड़ा हूँ, मैं हित के लिए कह रहा हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो, मेरी कोई कदर नहीं है। भाई तू अपनी मान्यता छोड़ दे भाई, उन पर अधिकार जमाने वाली बात छोड़ दे, जिसका जैसा होना वाला है वो होगा, उसका ज्ञाता दृष्टा बन जा। तो क्या अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, देखो अनादि निधन वस्तुएं मतलब किसी ने बनाई नहीं, और सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न है और अपनी मर्यादा सहित, समय हो चुका है, मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित होती नहीं, उन्हें परिणमित कराना चाहें वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो बंधु समय हो चुका है, तो आज के इस उत्तम त्याग धर्म के दिन आप और हम सभी पर पदार्थों को परिणमन कराना चाहते, इनसे हमें सुख मिल जाएगा, ऐसी हमारी मानसिक स्थिति पर विचार करके ये सत्य है या गलत है, विषयों में सुख है, परद्रव्य से सुख मिलता है, वास्तव में मिलता है नहीं मिलता है, उस पर विचार करके आप और हम सभी देव देवलों में विराजमान भगवान आत्मा को जाने, इसमें रही अनंत शक्तियों को जाने, और उस शक्ति का हमारी पर्याय में परिणमन हो, यानी प्रकट हो, और आप और हम सभी अनंत सुखी हों। इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस चर्चा को अपन विराम कर देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।